और जब भगवान ने पिशाच विधि के द्वारा विवाह किया तो कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण की प्रथम संतान हुई, जिसका नाम था प्रद्युम्न। अच्छा, एक जन ने प्रश्न कर लिया कि प्रद्युम्न कौन है? दूसरे ने कहा भगवान के पुत्र बनकर के जो आया है वो कोई मामूली तो नहीं हो सकता। वह भी कहीं ना कहीं भगवान का ही सेवक होगा, ये सोचा, मन में विचार किया। आप तो सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से पूछ ली, भगवान सबसे पहले कोई कथा सुना पाओ ना सुना पाओ, लेकिन मेरे को सबसे पहले आप ये बताओ कि भगवान कृष्ण की जो प्रथम संतान है पूर्व जन्म में वो कौन थी? भगवान सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित से, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशु नाम पति वंदे शूद्र शशांक वहिन नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। एक बार की बात है, भगवान भूत भावन भोलेनाथ भगवान विष्णु की अनन्य तपस्या कर रहे थे। तपस्या के फलस्वरूप यह कारण बन गया कि भोलेनाथ की तपस्या के कारण तीनों लोक हिलने लगा। सबरे देवताओं ने आपस में मंथन किया, भैया भोले बाबा तो बड़े खतरनाक है, इतने तेज चल रहे हैं, इतनी तेज तपस्या कर रहे हैं कि अगर 2-4 दिन किए तो पता चला कि पूरी पृथ्वी उड़ जाएगी। क्या किया जाए? भोले बाबा को जगाने वाले का कोई किसी की हिम्मत नहीं थी। भोले बाबा को कोई भी मनुष्य यानी कि मनुष्य जगा नहीं सकता था। अब की खा मानने तो आप लोग बताओ, तीसरा नेत्र कौन खुलवाता भाई? है तीसरा नेत्र खुलवा करके कौन बनना चाहता? सबरे देवता इकट्ठे होकर के गए, ब्रह्मा जी ने जगाया, नारद जी ने जगाया, सब ने जगाया, लेकिन भोले बाबा नहीं जगे। जब सबरे देवी देवता भोलेनाथ को जगाते 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 थक गए, तब तो काम के देवता कामदेव जी महाराज को बुलाया कि अब तुम ही कृपा करो, भोलेनाथ को तुम ही जगा सकते हो। अब देखो साहब, कामदेव तो कामदेव है, चला कामदेव का जादू, दैत्य का कामदेव ने नृत्य करना शुरू किया और भोलेनाथ की तपस्या भंग हो गई। और बैठ लो वीआईपी में, अब चलाओ रूमाल, का है उपाय? एक कछुआ आनंद मिले। पीछे वाले ने कहते हो कितना मजा है, फुब्बारे लगी, तो मैं कहा मिलू सुबह जो झूला के चलाओ। देखो तो रूमाल, हमें कहा तो कि इतने रूमाल को तुम उपयोग करती नहीं तो एक दुकान हम डाल लेते, कम से कम पैसे मिल जाते। भोलेनाथ जैसे ही जगे वैसे ही भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरे नेत्र के खुलने के बाद भोलेनाथ ने कामदेव को पकड़ करके नष्ट कर दिया। कामदेव की पत्नी रति दौड़ करके कामदेव जी महाराज के पास पहुंची और श्री कामदेव जी महाराज के पास, कामदेव जी जब जल गए तो दौड़ करके सीधी भगवान शंकर के पास पहुंची। भगवान शंकर से हाथ जोड़ करके कामदेव की पत्नी ने कहा, महाराज ये तो आपने बड़ा भारी अनर्थ कर दिया। भोलेनाथ बोले, मैंने क्या अनर्थ किया? तेरे ही पति ने मुझे जगाने का प्रयास किया। तब ब्रह्मा जी सामने आ गए। अरे भोलेनाथ, आपकी तपस्या इतनी तगड़ी थी कि तपस्या के कारण पूरे तीनों लोग चपने वाले थे, सब मरने वाले थे, इसी कारण से आपको जगाया गया।
और आपने कामदेव को मार करके नष्ट कर दिया। तब तो भोलेनाथ को बड़ा पछतावा हुआ। अंत तो गत्वा भोलेनाथ ने तुरंत कह दिया, कृष्ण तनय हुई है पैति तोरा। बचन अन्यथा जाए न मोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पैति तोरा। कृष्ण तनय होए है पति तोरा। कृष्ण तनय हुई है पैति तोरा। कृष्ण तनय होए है पति तोरा। बचन अन्यथा होए न बचन अन्यथा होए न मोरा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तो ऐसा हुआ, प्रद्युम्न जी महाराज आए। अब थोड़ी सी क्या है, आज कथा कहने का ज्यादा मन कर रहा है। आज तो बस हमें साउंड वाले पे हंसी आ रही, गुस्सा हो हमारी मूड फट गो। अब तो बस हमें ई पे हंसी आ रही कि एक जन्म में जो साउंड मिले अगले जन्म में ना मिले। चक्कर ये है, ये दब जाता है आपका, चाहे वोल्टेज ना आ रहा हो। अब वो इतना दबता है कि वो सब खत्म कर देता। अब गाएं कैसे? आज ही तो जिलाध्यक्ष आए, वो आज ही तुमने पूरा दबा दो। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। प्रद्युम्न जी महाराज का जैसे जन्म हुआ, सम्राट नाम का राक्षस प्रद्युम्न जी महाराज को उठा करके ले गया। प्रद्युम्न जी महाराज जब सम्राट नाम जब प्रद्युम्न जी महाराज को ले गया तो उसने समुद्र में फेंक दिया। और जब समुद्र में फेंका महाराज, तो मछुआरे पकड़ करके ले आए, बीच में से फाड़ा। प्रद्युम्न जी महाराज निकले, अल्प आयु में सयाने हो गए, सम्रासुर के साथ युद्ध किए और युद्ध करने के बाद सम्रासुर को मार डाला।